8 करोड़ चाहिए। ये आई कहां से? अभी आप जानो, आप लोग चर्चा कर रहे भाई, हमारे भी लोग मांग रहे हैं 5 करोड़ 3 करोड़, आप भी मांग रहे हो, तो बजटवा में जब है नहीं है तो ये देगी सरकार कहां से? भारी भरकम बजट। जब वो गोल इधर रहती है तो झूठ का पुलिंदा। कि लोकसभा विधानसभा में भी यहां से एक पत्र जाए कि महिलाओं को भी 50% सीटें आरक्षित कर दिया जाए, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के भरोसे न रहे। तो विकास के लिए ही चुनती है, चाहे सपा को चुने, कांग्रेस को चुने, बसपा को चुने, भाजपा को चुने, किसी को चुने, तो ये विकास के लिए ही जनता चुनती है। पिचकोला खाते हुए आए हो, लेकिन रास्ता वही मिला जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। श्री ओम प्रकाश राजभर जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं बैठ करके काफी दिनों से बजट पे जब से चर्चा हो रही है तब से सुन रहा हूं, और महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे हमारे तमाम नेता, इधर प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता, या तो झूठ बोलते हैं या तो जानते नहीं। इधर से चर्चा हुई कि ये झूठ का पुलिंदा है, और सुना नहीं। बजट पे बोल रहा हूं, आप काहे परेशान हैं? मान्यवर, बजट पे बोल रहा हूं, अभी आ रहा हूं उसी पर। झूठ का पुलिंदा है, दिशा विहीन बजट है, लेकिन 5 करोड़ चाहिए। ये कहां से आई? ये 5 करोड़ कहां से आई? अगर बजट में कुछ नहीं है, बजट में अगर कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है, दिशा विहीन बजट है, तो फिर 5 करोड़ चाहिए, और 3 करोड़ और बोनस चाहिए। 8 करोड़ चाहिए। ये आई कहां से? अभी आप जानो, आप लोग चर्चा कर रहे भाई, हमारे भी लोग मांग रहे हैं 5 करोड़ 3 करोड़, आप भी मांग रहे हो, तो बजटवा में जब है नहीं है तो ये देगी सरकार कहां से? इस नाते हमने देखा कि जब ये गोल उधर रहती है तो भारी भरकम बजट, जब वो गोल इधर रहती है तो झूठ का पुलिंदा, फिर उधर से इधर आकर के फिर वही काम शुरू हो जाता है। खैर, हम मानव शिक्षा के सवाल पे जो सरकार ने प्रयास किया है, उस प्रयास में कुछ कमी है, उस पर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत देश में एक प्रदेश है तेलंगाना, जिसकी आबादी 3 करोड़ 51 लाख 93,878 2011 की जनगणना में, और वहां 500 केजी से लेकर पीजी तक, और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और अल्पसंख्यक के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास सहित 500 कॉलेज खोले गए। लेकिन इधर की भी हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष बहुत विकास किए हैं, अच्छी बात है, विकास किया है, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन शिक्षा के सवाल पे जिस जाति की बात आई है, जाति है कि जाति जाति नहीं, और चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। मान्यवर, हम आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, इन्होंने नहीं किया, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि इन्होंने नहीं किया तो उसी नक्शे कदम पर आप भी न चलो। आप कम से कम तेलंगाना में एक प्रतिनिधि आप भेज करके वहां से पता करा लीजिए आखिर में वो स्टेट इस तरह की व्यवस्था कैसे दे रहा है। उस व्यवस्था को यहां ला करके शिक्षा जब तक समाज में नहीं होगी
तब तक ना प्रदेश तरक्की करेगा ना देश तरक्की करेगा। इस नाते शिक्षा के सवाल पे जो बजट आया है उस पूरे बजट में ये व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारी कोशिश है कि जिस तरह तेलंगाना में 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोल करके निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, उसी तरह यहां भी वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सरकार ने बहुत काम किया है, भू माफिया के नाम पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी इसको पढ़ा है। भू माफिया के नाम पर देखा कि इसमें प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर 3,41,236 शिकायतें आई और 3,39,552 शिकायतें निस्तारित कर दी गई। मान्यवर, भूमाफिया के नाम पर हम डंके की चोट पे कहता हूं कि भूमिहीनों को उजाड़ने का काम हो रहा है, इसको भी आप दिखवा लीजिएगा। मान्यवर, ये पूरे प्रदेश का मामला है, कोई व्यक्तिगत हमारा नहीं है। जो भूमिहीन है, जो दशकों से बसा है, 50 साल 60 साल 100 साल से गांव सभा की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, उसको गांव में ग्राम प्रधान की गोलबंदी की वजह से, जो गांव में प्रधानी को लेकर 4 गोल 3 गोल 5 गोल हुई है, इसके वजह से 1 गोल दरखास्त दे रही है और आदेश हो जा रहा है, उसको गिरा दिया जा रहा है, उसको भूमाफिया बना करके गिराया जा रहा है। इसको भी मान्यवर, हम सरकार से चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हो, लेकिन उन भूमिहीनों के ऊपर जो भूमाफिया बना करके उनको गिराया जा रहा है, इस पे आप ध्यान अपना जरूर डालिएगा, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर आए दिन घटनाएं सामने हमारे आती हैं, आपके भी हमारे तमाम सदस्यों के सामने आती होगी। इस नाते भूमिहीनों को भूमाफिया बनाने का काम नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। महिला हमने अब जोड़ा तो काफी बजट तो दिया है सरकार ने, लेकिन अब हम क्या कहें, आधी आबादी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं आधी आबादी है, लेकिन बजट तो बहुत लंबा है। लेकिन पूरे लंबा बजट में महिलाओं के विकास के लिए जहां आधी आबादी है वहां 5,895 ही करोड़ सभी मदों में महिलाओं के लिए आपने दिया है, आधी आबादी को आपने बजट दिया। इस नाते महिलाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, मान्यवर, आधी आबादी है तो नौकरियों में इनको जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राष्ट्रपति, डीएम की कुर्सी पर राष्ट्रपति सुशोभित कर सकती है और फाइटर प्लेन चला सकती है, तो महिलाओं को आप नौकरियों में 50% रिजर्वेशन कर दिया जाए, इनको कहीं जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ये सुरक्षा खुद कर लेंगी। जिस सुरक्षा की बात हम उनकी चर्चा करते हैं, आज उठा करके देखिए शिक्षण संस्थाओं में आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आधी सीटें प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहां सीटें सुरक्षित कर दिया जाए महिलाओं को। इनको निःशुल्क पढ़ा करके व्यवस्था देकर के इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हम इनको सुरक्षा की बात करते हैं, 75 साल बीत गए तो उस 75 साल से महिलाओं के विकास की ही बात करते हैं, इनको सुरक्षा की बात करते हैं। लोकसभा विधानसभा में ये मामला यहाँ का नहीं है, लेकिन हम चाहूंगा आपके माध्यम से मान्यवर, प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि लोकसभा विधानसभा में भी यहां से एक पत्र जाए कि महिलाओं को भी 50% सीटें आरक्षित कर दिया जाए, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, किसी के भरोसे न रहें। आगे मान्यवर, सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया, इस एक्सप्रेसवे में एक पूर्वांचल का आता है, उसका भी हम आनंद लेते हैं। हमारे विधायक जी हैं, बलिया से भी लेते हैं, अंबेडकर नगर के हैं, ये भी लेते हैं, मऊ के लेते हैं, सटे हुए कई जिलों के लोग लेते हैं। अब इधर जब हम जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो अखिलेश जी बनाए हैं आगरा एक्सप्रेसवे, उसका भी आनंद लेते हैं। अभी बुंदेलखंड जब से बना तब से हम गए नहीं है भैया। एक बार नोएडा वाला कोई, एक नोएडा का भी है, उधर भी जाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। लेकिन हम लोग तो आनंद लेते हैं, लेकिन मान्यवर, ग्रामीण इलाके में एक्सप्रेसवे बनने से ग्रामीण इलाकों की सड़कें टूट गई, ग्रामीण इलाके की सड़कें टूट गई। सरकार का ध्यान, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका ध्यान एक्सप्रेसवे पर खाली चर्चा हो रहा है कि हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया। अच्छा किया, आप चुनकर के जनता ने आपको भेजा, तो किस लिए भेजा? बिगाड़ने के लिए कि बनाने के लिए? चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज इधर की गोल जब उधर जाती है या उधर की गोल इधर आती है, तो कभी तो हमने ये नहीं सुना 75 साल की आजादी में
कि प्रदेश को बिगाड़ने के लिए, प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार जनता ने चुना हो? जनता तो विकास के लिए ही चुनती है, चाहे सपा को चुने, कांग्रेस को चुने, बसपा को चुने, भाजपा को चुने, किसी को चुने, तो ये विकास के लिए ही जनता चुनती है। इस नाते मान्यवर, जो ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पूरा बजट हमने देखा, सरकार एक्सप्रेसवे पर पूरा ध्यान, ग्रामीण इलाके पर जो बजट है हमने उसको भी देखा, लेकिन वो जो बजट है वो बहुत कम है। हम लोग गांव से चुन करके आए हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण इलाके की विधानसभा है, हमारे विधानसभा से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे एक्सप्रेसवे की चर्चा, लेकिन मुझे याद है जब मैं उनके साथ था तो मोहम्मदाबाद से लखनऊ तक हम लोग 2 बजे रात पैदल रथ यात्रा लेके आए थे, उसी पर आए। भले आप हिचकोला खाते हुए आए हो, लेकिन रास्ता वही मिला जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना।